Shubman Gill or Klaasen? All formats? Yes. Shubman Gill. Shubman Gill or Babar Azam? Shubman Gill. क्या बोलूं, केन विलियमसन से तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। खैर काफी मिच्योर आदमी, लेकिन अब क्या करें, क्रिकेट छोड़ने में कुछ तो करेंगे। हाँ, लोग बाबर आजम को विराट कोहली के साथ कंपेयर करते हैं कि भाई बाबर आजम विराट कोहली से बेटर है, लेकिन भाई यहाँ पे केन विलियमसन से पूछा गया कि भाई बाबर और शुभमन गिल में से कौन सा भाई बेस्ट बैट्समैन है, तो केन विलियमसन ने कहा है कि भाई शुभमन गिल बेटर है। शुभमन गिल भाई कमाल का बैट्समैन है। यार ये लेजेंड्स खिलाड़ियों को आखिर पाकिस्तानी प्लेयर्स से मसला क्या है? इससे पहले एबी डिविलियर ने वसीम अकरम से बेहतर जसप्रीत बुमराह को बता दिया, और अब केन विलियमसन जो कि अभी कल ही रिटायरमेंट ले चुके हैं, उन्होंने बाबर आजम से शुभमन गिल को बेहतर बता दिया। हर प्लेयर की अपनी क्लास होती है। बाबर आजम जैसे बैकफुट में पंच मारता है या जब वो कवर ड्राइव मारता है, शुभमन गिल वैसे नहीं मार सकता ना। इट डजंट मीन कि एक बुरा हो गया एक अच्छा हो गया। हर प्लेयर की अपना एक डोमेन होता है, उसका अपना एक जोन होता है। अब उनका इस तरह का बयान देना समझ में नहीं आता। यानी बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस आप उठाएं तो भाई T20 में बाबर आजम इस वक्त डोमिनेट कर रहा है, विराट और रोहित को पीछे छोड़ दिया, जबकि आपका शुभमन गिल तो कोई शय ही नहीं है। शुभमन गिल एक क्लास का नाम है, शुभमन गिल एक लेवल का नाम है, बाबर मेरे घंटे का नाम है, बाबर मेरे जिंकू का नाम है। बेटा जो कंपेयर करते थे ना, जो कंपेयर करते थे बाबर आजम को शुभमन गिल से, आज देखो उसने कैसी शानदार पारी खेली है शुभमन गिल ने। तो भाई शुभमन गिल 100 के ऊपर 100 करी जा रहा है, 900 पता नहीं उसके हो गए हैं यार, पता नहीं कितने 100 करेगा ये शुभमन गिल। ये होते हैं लो कैलिबर पर्सन, लो कैलिबर इंसान। और बात क्या कह रहे हैं जी, बाबर आजम हल्का प्लेयर है जी, वो फीट यूज नहीं कर सकता, शुभमन गिल फीट यूज करता है। हाँ, शुभमन गिल इज अ वेरी गुड प्लेयर। हम ऐसे लोगों में से नहीं है जो किसी प्लेयर को बुरा कह के किसी को अच्छा कहेंगे। शुभमन गिल इज अ वेरी गुड प्लेयर, एक्सीलेंट प्लेयर, टैलेंटेड प्लेयर। बट बाबर आजम को मजाक नहीं है भाई, ये अभी उसका फॉर्म में डिप आया। 2019 से 2022 तक वो टॉप 4 प्लेयर में था, वो फैब 4 का हिस्सा था। बाबर आजम का 57-58 का एवरेज तुम करके दिखाओ ना, कोई प्लेयर दिखाए ना 57-58 का एवरेज। केन विलियमसन को क्या हो गया यार? मैं तो बड़ा ही डिसेंट सा बंदा समझ रहा हूँ उनको यार। क्या हुआ? वो ऑल फॉर्मेट में बाबर आजम की जगह उन्होंने शुभमन गिल को पिक किया। नहीं तो बहुत आप सारे। किसको करोगे? मैं शुभमन गिल को कभी पिक नहीं करूंगा। 3 फॉर्मेट के अंदर अगर आप ओवरऑल उठा के देखें, बाबर आजम के तीनों फॉर्मेट में रन है। अगर आपने स्टैट्स ही देखने ना, तो आप मतलब शुभमन गिल T20 का तो टॉप स्कोरर है वर्ल्ड में। हाँ, तीनों आपके रोहित और विराट से ज्यादा रन है। 4,500 रन है। हाँ, और बल्कि शुभमन गिल तो T20 की टीम में ही नहीं है इंडिया की। वही तो मैं कहने वाला था कि शुभमन को तो T20 में इंडिया नहीं खिला रहा। आपके यार मसला ये, वही कल हम डिस्कस कर रहे थे यार, ये लोग मतलब क्या बोलूं, केन विलियमसन से तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। खैर काफी मिच्योर आदमी, लेकिन अब क्या करें, क्रिकेट छोड़ने में कुछ तो करेंगे। हाँ, अच्छा सिर्फ बाबर नहीं, उन्होंने ट्रेविस हेड को भी माइनस, मतलब ट्रेविस हेड 4-5 इंडिया से उठाए होंगे, 8-9 उठा लिए होंगे इंडिया से। वो जहाँ शुभमन गिल आया शुभमन गिल रह ही गया, फिर जब विराट कोहली आया ना फिर शुभमन गिल रिप्लेस हुआ, यानी इंडिया रहना है उसमें। हाँ, तो और क्या, इंडिया को इंडिया ही रिप्लेस करेगा। उनकी रिटायरमेंट की वजह भी हो सकता है कि इंडिया में काम चाहिए। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अब रिटायर हो गए तो कुछ काम तो करना है। तो ये ऐसे बेचारे खिलाड़ियों, खैर उनकी अपनी एक ओपिनियन है, लेकिन बहुत सारे लोग शायद इससे इत्तेफाक नहीं करेंगे। अच्छा, वैसे मैं आपस की बात बोलते जाते जाते चलूं यार, पाकिस्तानी कभी भी ये काम नहीं करते। पाकिस्तानी हमेशा हाईली रेट करते हैं। हाँ, विराट कोहली को पिक करना होगा वहाँ करेंगे, बाबर को साइड, विलियमसन को पिक करना होगा वहाँ करेंगे। वो हमारे असल में वो नहीं है ना, क्या कहते हैं, कोई लालच नहीं है वहां से। हमें काम थोड़ी, इन प्लेयर्स को लालच है वहां से, काम चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, पैसे चाहिए। और सच बात ऐसा आदमी करता है जिसको लालच नहीं होता। बिल्कुल। हम पाकिस्तानी बड़े ही बेवकूफ लोग हैं, बड़े ही कोई चवल लोग साबित हुए हैं। हम तो सारी जिंदगी ये समझते रहे कि हमारा बाबर आजम घंटे का किंग शुभमन गिल से बेटर है, क्योंकि तनवीर अहमद ने बोला था, और तनवीर अहमद जो बोल देता है वो सोने के ऊपर सुहागा हो जाता है। और भाई इंजमाम ने बोला था बाबर आजम की क्लास शुभमन गिल की क्लास से बेटर है। क्या ख्याल है? और भाई हमारे लेजेंड शाहिद खान अफरीदी जो अंडों का कारोबार करता है, उसने बोला था कि बाबर आजम विराट कोहली और शुभमन गिल से बेटर है। लेकिन विराट कोहली तो दूर की बात, आज जितने भी मेरे घंटे के फैन है ना, निकलो बाहर पहन के टको, देखो शुभमन गिल ने क्या कर दिया। अब भाई शुभमन गिल ने 150 रन की पारी खेल दी है। शुभमन गिल एक क्लास का नाम है, शुभमन गिल एक लेवल का नाम है, बाबर मेरे घंटे का नाम है, बाबर मेरे जिंकू का नाम है। बेटा जो कंपेयर करते थे ना, जो कंपेयर करते थे बाबर आजम को शुभमन गिल से, आज देखो उसने कैसी शानदार पारी खेली है शुभमन गिल ने। तो भाई शुभमन गिल 100 के ऊपर 100 करी जा रहा है, 900 पता नहीं उसके हो गए हैं यार, पता नहीं कितने 100 करेगा ये शुभमन गिल। अभी तो बड़ी गर्मी थी, उसे खेला नहीं था जा रहा,
वो रिवर्स लगा के जानबूझ के अफगानिस्तान टीम के ऊपर तरस खा के आउट हो गया, वरना उसने 200 गया, उसने 250 भी कर देना था। और निकलो ना शुभमन गिल के फैनों बाहर, बताओ ना घंटे के किंग के फैन को कि शुभमन गिल बड़ी बला है, कहां छुपे हो? ये मेरा आपसे शिकवा रहता है। तो भाई एज अ पाकिस्तानी मुझे इस चीज का बड़ा दुख होता है कि यार हम सोशल मीडिया के ऊपर जीत जाते हैं स्टेटमेंटों के जरिए। बाबर आजम बेटर है शुभमन गिल से। बेटा बाबर तू सीख ले शुभमन गिल से, वो पापा ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट बन चुका है। और ईशान किशन की मैं तारीफ क्या करूं, ईशान किशन ने तो एक हाथ से 7 छक्के मार दिए हैं भाई। और भाई ईशान किशन अलग ही लेवल का ब्रांड है, वो अलग ही लेवल की क्लास है। ईशान किशन डोमेस्टिक में परफॉर्म करके यहां आया इंटरनेशनल में, और इंटरनेशनल में आके आग लगा दिया भाई वो ईशान किशन ने। ये सिर्फ T20 का किंग नहीं, ईशान किशन ओडीआई में भी अपना नाम मनवाने आ गया। 125 रन करके जा रहा है 7 छक्कों के साथ। इंडिया ने दूसरा ओडीआई ठोक दिया अफगानिस्तान को भाई, कोई भी कुछ नहीं कर सका। यार अफगानिस्तान भाई 10 जन्मों में भी इसको चेज नहीं थी कर सकती। ये इंडिया की मेहरबानी है, अफगानिस्तान से मोहब्बत है कि इनके साथ ओडीआई सीरीज रखी, इनके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, यकीन माने ये मोहब्बत है उनकी। लेकिन आप इस चीज को नोट कीजिएगा जरा, बराए मेहरबानी, ये हाथ जोड़ के मेरी जो है वो आपसे रिक्वेस्ट है, अफगानिस्तान के साथ कौन क्रिकेट खेलता है? क्या इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी टीम जाती है अफगानिस्तान, या अफगानिस्तान के साथ कोई क्रिकेट खेलती है? भाई ये इंडिया की मेहरबानी है। इंडिया इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट के ऊपर राज कर रही है। अगर आप कहें ना कि भाई इंडिया बादशाह है, अफगानिस्तान बहुत ही निचले लेवल की जो है वो टीम है। यानी कि अब मैं किस तरह कंपैरिजन करूं कि आप यूं समझिए कि इंडिया इस वक्त बादशाह है, हम सब फकीर हैं, मैं सबको रखता हूं। यार ये लेजेंड्स खिलाड़ियों को आखिर पाकिस्तानी प्लेयर्स से मसला क्या है? इससे पहले एबी डिविलियर ने वसीम अकरम से बेहतर जसप्रीत बुमराह को बता दिया, और अब केन विलियमसन जो कि अभी कल ही रिटायरमेंट ले चुके हैं, उन्होंने बाबर आजम से शुभमन गिल को बेहतर बता दिया। मतलब ये खिलाड़ी क्या चाह रहे हैं? अगर आपको आईपीएल में कमेंट्री करनी है, अगर आईपीएल का हिस्सा बनना है, तो उसके चक्कर में पाकिस्तानी प्लेयर्स को डिग्रेड करना जरूरी है। मतलब बाबर आजम ने जितने रन बनाए हैं उतने तो शुभमन गिल के सर पे बाल भी नहीं होंगे, और आप क्या कर रहे हो कि कंपैरिजन कर रहे हो। ठीक है आप उनकी साइड लो, मगर इतनी चमचागिरी, इतनी चापड़ूसी भी अच्छी नहीं होती। केन विलियमसन के बारे में हम ये बात करते हैं कि वो वाहिद क्रिकेटर है जो किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं रहे, जो कि कभी पालशिया नहीं रहे बीसीसीआई के या इंडिया के। वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर क्रिकेट खेली है, और जो उन्होंने क्रिकेट खेली है, चाहे वो ओडीआई हो, T20 हो, टेस्ट हो, उसमें उनके बेहतरीन स्कोर्स है। वो आईसीसी के प्लेयर ऑफ द ईयर भी रह चुके हैं, प्लेयर ऑफ द मंथ भी रह चुके हैं, उनके पास इतने सारे अवार्ड्स भी हैं। अब उनका इस तरह का बयान देना समझ में नहीं आता। यानी बाबर आजम की परफॉर्मेंसेस आप उठाएं तो भाई T20 में बाबर आजम इस वक्त डोमिनेट कर रहा है, विराट और रोहित को पीछे छोड़ दिया, जबकि आपका शुभमन गिल तो कोई शय ही नहीं है। आप अगर T20 में बात करें तो यहां पर तो बाबर आजम आ गई है। अगर आप टेस्ट में बात करें तो टेस्ट में भी बाबर आजम के बहुत सारे रन है। ओडीआई की बात करें तो शुभमन गिल ने अभी ओडीआई में अपने 3000 रन मुकम्मल किए हैं, जबकि बाबर आजम ये संगे मील कब का उबूर कर चुका है। और बाबर आजम की अगर आप बात करें तो T20 में 3 सेंचुरियां हैं, जो कि ये आपका शुभमन गिल सिर्फ सोच सकता है। कहा कि भाई बाबर आजम ये ऐसा बुरा प्लेयर है, ये बिल्कुल ही हल्का प्लेयर है, शुभमन गिल उससे बेहतर प्लेयर है। भाई आपने कंपेयर क्यों करना है? मसला क्या है आपको बाबर आजम के साथ? जायज तनकीद करना, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करना, फॉर्म बुरी है क्यों है उसको तो समझ आती है। ये सिर्फ व्यूज लेने के लिए, भारत के लोगों को भी समझना चाहिए, ये लोग आप लोगों को यूज करते हैं सिर्फ व्यूज लेने के लिए, और इन्होंने हमेशा ही अगेंस्ट बोलना होता है। इनकी कोई अपनी पर्सनल सेइंग नहीं है, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई कैलिबर नहीं है। ये होते हैं लो कैलिबर पर्सन, लो कैलिबर इंसान। और बात क्या कह रहे हैं जी, बाबर आजम हल्का प्लेयर है जी, वो फीट यूज नहीं कर सकता, शुभमन गिल फीट यूज करता है। अब शुभमन गिल इज अ वेरी गुड प्लेयर। हम ऐसे लोगों में से नहीं है जो किसी प्लेयर को बुरा कह के किसी को अच्छा कहेंगे। शुभमन गिल इज अ वेरी गुड प्लेयर, एक्सीलेंट प्लेयर, टैलेंटेड प्लेयर। बट बाबर आजम को मजाक नहीं है भाई। ये अभी उसका फॉर्म में डिप आया, 2019 से 2022 तक वो टॉप 4 प्लेयर में था, वो फैब 4 का हिस्सा था। बाबर आजम का 57-58 का एवरेज तुम करके दिखाओ ना, कोई प्लेयर दिखाए ना 57-58 का एवरेज। हम ये नहीं कहते वो विराट कोहली है, बिल्कुल नहीं कहते विराट कोहली उसका मुकाबला किसी से नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का नंबर 1 बैट्समैन था बाबर आजम। उस वक्त वन ऑफ द बेस्ट था। 2 से 3 साल ओडीआई रैंकिंग में उसने टॉप किया है। वनडे क्रिकेट उसका बेस्ट फॉर्मेट था। 6 सालों में T20 में भी अच्छा खेला। 6 सालों में 2019 से 22 के बीच में, बल्कि 20 और 22 के बीच में वो टेस्ट क्रिकेट में वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन था। उसने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है। ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी मैंने बनाई थी जाके, डेल स्टेन के खिलाफ आउटस्टैंडिंग बैटिंग साउथ अफ्रीका में मैंने की थी जाके, इंग्लैंड में जाके रन मैंने किए थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घर में
मैच बचाया 1.5 दिन बैटिंग करके बाबर आजम ने 90 माइल पर रिवर्स स्विंग कर रहे थे वहां पर मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस, दुनिया के मोस्ट स्किलफुल बॉलर्स में से एक। वहां पर बड़े बड़े बैट्समैन की हवा निकल गई थी, बाबर आजम ने 1.5 दिन बैटिंग की थी। ठीक है, तो बात यह है कि बुरा वक्त है, सब कुछ है, मसाइल भी है, मैंने भी क्रिटिसिज्म किया, लेकिन आप सिर्फ जो मौका ढूंढ रहे हो कि जायज क्रिटिसिज्म करना और व्यूज लेने के लिए हर वक्त क्रिटिसिज्म करने में फर्क है। आई होप कि बाबर की फॉर्म अच्छी आए, अच्छा प्लेयर है, इज अ गुड प्लेयर। ठीक है, शुभमन अभी बन रहा है, वनडे क्रिकेट में उसका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, बहुत टैलेंटेड है, शॉर्ट रेंज उसके पास बहुत अच्छी है। फिर इतनी जाहिल लोग हैं कि शुभमन गिल इज अ टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्लेयर। शुभमन गिल के पास पावर गेम है, वो स्क्वायर ऑफ द विकेट, स्पेशली उसका बैट देखो, तुम्हें क्रिकेट खेलने की पता नहीं किसने सिखाई है, तुम्हें इतना नहीं बेसिक्स पता है क्रिकेट की कि क्रिकेट में उसका बैट यहां पे खड़ा होता है, बिकॉज इस ग्रिप की वजह से, अपनी बैकलिफ्ट की वजह से, इज वेरी गुड स्क्वायर ऑफ द विकेट। वो इसका सबसे बेस्ट जोन है शुभमन गिल का, कि वो कट पुल पे बहुत ब्रिलियंट है, और स्पेशली जब सेट होता है तो स्पिनर पे फीट भी अच्छी यूज करता है, ये तुम सही कह रहे हो। लेकिन हर प्लेयर का अपना, बाबर आजम एक टच प्लेयर है, जैसे मार्क हुआ एक टच प्लेयर था, दुनिया में प्लेयर होता है वो टच प्लेयर, वो टाइमिंग पर रिलाई करता है, उसके पास पावर गेम नहीं है, उसकी अपनी क्लास है, हर प्लेयर की अपनी क्लास होती है। बाबर आजम जैसे बैकफुट पे पंच मारता है या जब वो कवर ड्राइव मारता है, शुभमन गिल वैसे नहीं मार सकता ना। इट डजंट मीन कि एक बुरा हो गया एक अच्छा हो गया, हर प्लेयर की अपना एक डोमेन होता है, उसका अपना एक जोन होता है। ठीक हो गया। अब जैसे विराट कोहली के पास कुछ एक्सक्लूसिव शॉट्स हैं, वो मारता है तो वो कोई और प्लेयर नहीं मार सकता, और जैसे रोहित शर्मा के पास अपने कुछ एक्सक्लूसिव शॉट्स हैं, जब वो खेलता है वो किसी दूसरे प्लेयर के पास नहीं है। अब जैसे एबी डिविलियर्स कुछ ऐसे एंगल्स बनाकर शॉट मारता था, वो दुनिया में कोई और प्लेयर नहीं मार सकता। सो आप क्या कहेंगे कि वो अच्छा था ये बुरा? पॉइंट इज दैट क्रिकेट में बात करो, अपना सार ना निकालो। ठीक है, तुम जैसे लोग जो होते हैं ना, वो किसी भी क्रिकेटर के मुंह पे धब्बा होते हैं,